राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और उनके राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्य को स्मरण करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए रियासतों के ऊपर निर्णय छोड़ा गया था और उनसे कहा गया था कि या तो वे भारत में विलय करें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र देश बनाएं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण के अभियान से वे स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए जब प्रदेश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, अनेक ऐसी रियासतें थीं जो भारत गणराज्य के साथ जुड़ने में कुछ आनाकानी कर रही थी, या ब्रिटिशर की जो कुटिल नीति थी, या बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो नहीं चाहते थे कि भारत एक भारत बने। भारत को कमजोर करने के लिए उस समय उन्होंने बहुत सारी रियासतों को अधिकार दिया था कि ये उनकी मर्जी से होगा कि वह भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तमाम प्रकार के उनके सामने उस प्रकार के विकल्प छोड़ करके, और जो लोग भारत की एकता से चिंतित थे, उन तत्वों की कुत्सित साजिश भी उस समय हिलोरे मार रही थी। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय भारत के गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस समय पूरे भारत के एकीकरण के लिए जो अभियान चलाया, वह स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। आज उनकी पावन जयंती है।